तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं आज आया हुआ हूँ अपने नाना जी की छत पे और इनके ग्रुप का नाम है लचपाल ग्रुप। और ये आज क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखें इनकी छत देखें, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। और मैं यहाँ आया था शेखुपुरा, तो सुबह हुई है और मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाता हूँ इनके कबूतर, जो कि अभी ये बाजियों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो नाना हेलो कर दें। हेलो हेलो। हेलो। करो ना, मैं भी सारे लोग जितने करते हैं। तो नाना मेरे कह रहे हैं इसको कबूतर बाजी नहीं कहेंगे, इसको कबूतर परवरी नाना परवरी कहते हैं। जो ये शौकीन लोग हैं वो जानते हैं होंगे इनको, मतलब इस लफ्ज़ को। तो अभी ये निकाल रहे हैं बाहर, क्योंकि सुबह सुबह ये ना अपने कबूतरों को उड़ा देते हैं। और गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को जो तैयार हो रहे हैं वो कबूतर दिखाया, और अब मैं आप लोगों को वो कबूतर दिखाता हूँ जो तैयार हो चुके हैं, जो कि इस टाइम रेडी हैं और जो कि कंपटीशन के लिए तैयार हैं। ये हैं इनका कमरा, मतलब कबूतरों का, और ये इनके बॉक्सेस हैं जहाँ ये लोग रह रहे हैं। और अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, अपने व्यूवर्स को जो आप लोगों को इस टाइम देख रहे हैं, कि ये आपने मतलब आप इसके अलावा क्या करते हैं, और अभी आपका जो पास्ट है, आप सियासत में भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और काफ़ी काम किया आपने, तो थोड़ा बताएं आप। तो थैंक यू फादर साहब, आपने इधर आकर हमारा हौसला अफजाई की है। तो ये है कि आप जैसे कि जानते हैं, तो शुरू से हमारा जो शुबा है ना टीचिंग का है, एजुकेशन से हमारा ज़्यादा तल्लुक है। जी जी। तो इस लिहाज से मैं मास्टर मीर के नाम से ज़्यादा वो जान पहचान है मेरी, ठीक है। जी जी। तो इसके अलावा जो आपने पूछा था, शख्सियत मेरी ये भी है कि आपको शायद इल्म है, जब आप छोटे से थे तो तेरी नानी मुशर्रफ दौर के में ना वो तहसील, पूरी तहसील की मेंबर थी, जी जी। ठीक है ना। वो इलेक्शन जीत के सिलेक्टेड नहीं, जी इलेक्टेड मेंबर थी। जी जी। तो इसी तरह जब फिर दूसरा दौर आया, तो उस टाइम सेकंड टाइम में मैंने उस हिस्सा लिया। तो जी सेकंड टाइम में फिर वो मैं आगे आया था, ठीक है ना। तो जी वो पूरी तहसील का जैसे नानी थी मेरी जी बीवी, मेरी बेगम, तो जी। उस तरह फिर मैं भी दूसरी दफ़ा कामयाब हो गया था। लोगों ने कहा नहीं सर जी, आप इस दफ़ा सियासत में ये अल्लाह पाक का खुदाम को बड़ा शुक्र है कि वो जो किसी की मेहनत होती है उसको ज़ाया नहीं करता, जी बल्कि ऐसे ही है। वो करता है कि इसको जो ये मांगता है सच्चे दिल से उसको देता है। तो नाना जी, आपका स्कूल भी था, जी जी जी। जैसे कि आपने बताया कि आपका टीचिंग से भी टीचिंग का आपका बैकग्राउंड है। और अब आप मुझे थोड़ा ये जो आपने पिजन पकड़ा हुआ है, थोड़ा जी जी इसके जी। बारे बताएं अपना, ये आपका शौक है ना? शुरू से ना जब मैं 5-6 साल का था, जी जी। उस वक्त से ये ना शौक पड़ गया। तो आजकल तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया। तो तकरीबन आजकल आजकल मेरे 70 साल मामू के। जो हैं हाँ। वो इनकी टेक केयर कर रहे हैं, इन सारे सेटअप की, और सारे ग्रुप को वो नाना और मामू मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना 3 नंबर जी जी। और साथ 4 नंबर, 4 नंबर नर का है, जी। मेल का है, और अच्छा 3 नंबर फीमेल का है। तो अच्छा। इसमें ना जो हमारे कबूतर बाजी में उड़े थे, जी जी। वो थे चेट की बाजी में, अच्छा। ऐसा है। अभी हम लोग आपको जिस कबूतर का, मतलब ये नाना मेरे इंट्रो देंगे, वो कोई आम कबूतर नहीं है,
वो इनका तैयार शुदा और कंपटीशन के अंदर जो विनर है और जिसका काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब कुछ आपको नाना बताएंगे। नाना जी ये कबूतरी है, फीमेल है। जी। तो ये भी अच्छी कबूतरी है, ठीक है ना। ज़्यादा उड़नी गर्मियों में, सर्दी के मौसम में नहीं, सख्त सर्दी में जहाँ 44-45 टेम्परेचर पड़ा था, जी जी तो ये उस वक़्त भी काफ़ी उड़ती थी, ठीक है ना। तो हमने ना पंजाब लेवल कप ये जो था, ठीक है ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का, तो उसमें भी हिस्सा लिया था। तो इधर शिवपुरा में और वो जो बड़ी अच्छी छतें हैं ना, उनसे हमारा कंपटीशन हुआ था। तो ये उस्ताद मास्टर हमीद राजपाल ग्रुप, ये हमारा ग्रुप है। तो काफ़ी यानी कि अच्छे कबूतर हैं थे। अगर वो आपको जानते हैं जो शौक करते हैं, मौसम बहुत ख़राब था, इसमें बड़े बड़े उस्तादों के कबूतर ज़ाया हो गए, नहीं वापस आए। मौसम आपको पता, तूफ़ानी हवाएं चली, ठीक है ना। तो ये छोटा सा परिंदा, जो कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं आते। तो ये तो गेम का एक हिस्सा भी है, हार भी होते हैं, जीत भी होती है। ये मेरे पास गोल्डन कबूतर है, लाल आंख वाला। कुछ लोग, ये प्योर गोल्डन है, बड़ा अच्छा कबूतर है। इनके बच्चे घर आते हैं, वापस उड़ते भी हैं। गर्मी हो ज़्यादा है या कम है, ये वापस आने वाले कबूतर है। अच्छी परवाज़ें इनमें। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई शौकीन मतलब बाजी के लिए मतलब अपने कबूतरों को तैयार करना चाहता है, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे, या कैसी वो उनकी तैयारी करवाए, या उन्हें क्या फीड, खाना शाना, ये सब कुछ आप शेयर बताएं अपने अपने मतलब जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक। बादल साहब थैंक यू। बात ऐसी है कि ये कबूतर जैसे है ना, कहते हैं कबूतर समान में, घोड़ा मैदान में हैं, तो जो मझ होती है लियारी वो चौक है। जो समझता है ना कबूतरों को, ठीक है ना, बिल्कुल नाड़ी बंदा तो नहीं कर सकता, मगर अच्छा कबूतर होना लाजमी है। अच्छा ही उड़ेगा, अच्छा ही उस्ताद का नाम पैदा करेगा। अच्छा नहीं कबूतर तो वो नहीं कामयाब होता है ना उस्ताद। दोनों एक संभाल भी अच्छी हो, जो उस्ताद है अच्छा कारीगर हो, ठीक है ना, अपने कबूतरों को समझता हो, ठीक है ना। सबसे पहले फिर मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि अच्छा कबूतर है, अच्छा उस्ताद है, अच्छी उसकी देखभाल है, तब जाके ना वो अच्छा काम करेगा, फिर उसका नाम रोशन है। अच्छा, तो ऐसे है कि देखो जैसे इनकी फीड है, खुराक है, खुराक भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2-3 महीने के बाद यानी कि ना इनको जो भी आप करते हैं, सोटा पियाते हैं या कोई टीके वगैरह लगाते हैं ना, इनकी वैक्सीनेशन ज़रूरी कराएं, ठीक है, इससे बीमारी कम आएगी, ठीक है ना। अच्छा, हर कबूतर की लहदा वैक्सीनेशन होती है? नहीं, वैक्सीनेशन तो एक ही है, ठीक है ना। मतलब एक एक कबूतर को पकड़ के हाँ, इंजेक्ट किया लगाते जाता है? हैं। जो लसोटा होता है वो एक टीका होता है, अच्छा होता है। तो अच्छा भी लसोटे का कई कंपनी है। दाने में जो ज़्यादातर चलता है, गंदम अच्छी हो, दाल हो, मौसम के लिहाज से, मौसम के हिसाब से फिर कहूँगा कि खुराक उनको देनी चाहिए। जैसे तूरिया है, सरसों है, सरसों जिसको प्याज में कहते हैं। ये उसमें बादाम आते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची मौसम के हिसाब से दी जाती है। फिर चांदी तो ठीक है, चांदी भी बड़ी महंगी है, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कस्तूरी का यूज़ भी करते हैं। फिर उसके बाद सोना भी खिलाते हैं, सोने के वरक, ठीक है ना। ये तो बहुत चीज़ें महंगी हैं, ठीक है तो ना। नाना वो आप अपने कबूतरों को सोने का वर्क खिलाते हैं? नहीं, सोने का वरक उसको खिलाएंगे जो इस काबिल होगा, सबको नहीं, ठीक है ना। चांदी का है, चांदी भी देखो ना इतनी सस्ती तो वो भी नहीं है, तो मगर सोना तो सोना है ना। मतलब एक कबूतर एक पूरा वर्क या आधा तो वो खा जाएगा, कर जाएगा। तो फिर उस हिसाब से वो उड़ान भी उसी तरह देगा। आगे मैंने आपको एक अच्छी नस्ल का गोल्डन कबूतर का तारुफ कराया था।
तो अब ये दूसरा ये कबूतर है टैडी। देखिए इसके पंजे, ठीक है, ये नील है इसके, ठीक है। तो ये टैडी कबूतर है, ये इसका कुंदा देखिए। अच्छा, मुझे अब आप बताएं कि आपके पास इस टाइम आपके इस सेटअप के ऊपर, जो कि बहुत खूबसूरत सेटअप है, इसको मतलब आप मैनेज तो कर रहे हैं, और इस सेटअप के अंदर टोटल कितनी नस्लों के कबूतर आपके पास इस टाइम? टोटल आजकल तो जैसे 2 शुरू से ज़्यादा नस्लें चलती आ रही हैं अभी भी। जो बाजियों में बाजू में उड़ते थे, देखो ना, लाहौर कसूर का ये है हमारे लाहौरी कसूरी लोगों का, तो वो बहुत बड़े उस्ताद हैं, ठीक है। तो उनके जो कबूतर है ना वो टैडी गोल्डन, गोल्डन, जैसे मैंने आपको एक कबूतर गोल्डन दिखाया लाल, ये टैडी है। ये अभी जो आपने हाथ में पकड़ा ये टैडी है, टैडी, और जो इससे पहले था वो टैडी गोल्डन था? नहीं, खाली गोल्डन था। अच्छा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे कबूतर हैं। और ज़्यादा आपने अपनी मतलब सेटअप में कौन से और बाजियों में आपने मतलब किनको ज़्यादा आप फोकियत देते हैं, मतलब जिनकी आप ज़्यादा? नहीं, ज़्यादातर मेरे पास टैडी गोल्डन है, ठीक है ना, और कुछ सियालकोटी भी हैं, मगर ज़्यादातर आज सियालकोटी हमारे इलाके में ना लाहौर शिफ्ट हो रही है, इधर से ज़्यादा है, ठीक है। सो जैसे कि गाइज़ आप लोगों ने मेरे नाना जी का शौक़ भी देखा, और उनसे आप मिले भी, और उनकी जो मतलब जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए, और नाना बू बाय कर दें। ओके, बाय बाय। ओके।